बहुत से लोग दूसरों को ताना मारने में ही अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो ताना सुनता है उनसे ज़्यादातर लोग दुखी हो जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि जो कोई भी आप पर कमेंट मारता है या फिर कीचड़ उछालता है, वो आपको एक सक्सेस की स्टेप भी दिलाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आपको पूरी उम्मीद के साथ मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो में इतना महत्वपूर्ण बात सीखेंगे कि जो कोई भी आप पर ताना मारेगा, आप उसे शाबाशी देंगे और उनसे इंस्पायर लेंगे। तो एक किसान था और उसके पास उसका बैल था। उस बैल को लेकर वो हर खेती करता था। जैसे तैसे करके वो किसान बूढ़ा होता गया, उसी तरह से वो बैल भी बूढ़ा होता गया। जब वो बैल पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था तो वो किसान को लगने लगा कि मैं इसे खाना पानी फ्री में दूंगा तो ये मुझसे कोई भी काम करके नहीं देने वाला और ये मुझे कुछ कमा कर भी नहीं देने वाला। और इसी बात को लेकर वो किसान उस बैल को धीरे धीरे खाना पानी देना कम करने लगा और उस बैल के केयर लेना भी कम करने लगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस बैल टहलते टहलते उसके खेत तक पहुंच गया और उस खेत के पास एक कुआं था और उसी कुएं के नीचे वो गिर गया। जब वो कुएं के नीचे गिर गया तो वो किसान उसे ढूंढते ढूंढते उसी कुएं के पास जा पहुंचा और उसने उस बैल को देखा। और उस बैल को वो देखने के बाद उसे ये लगा कि इस बैल को मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे इसे फ्री में खाना देना होगा और ये तो मेरा कोई काम भी नहीं कर सकता, फिर मैं इसे बाहर क्यों निकालूं। ये सोचकर उस बैल को वो वहीं दफनाने की बात सोचता है और ऊपर से मिट्टी डालने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे करके वो जब उस बैल को दफनाने की बात सोचता है और मिट्टी डालता है तो उसके पास और भी कई लोग आ जाते हैं और 8-10 लोग मिलकर उस कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं और उस बैल को वहीं पर दफनाने की कोशिश करते हैं। और वो बैल के ऊपर मिट्टी गिरते ही वो बैल समझ नहीं पाया कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है और मुझे मेरी मालिक समझ में नहीं आया और वो बैल रोने लगा और चारों दिशाओं में देख कर रोने लगा। वो बैल बूढ़ा हो चुका था। जब वो रोने लगा उसे समझ में ये आ गया था कि यहाँ से मैं बाहर निकल नहीं सकता और मेरी मौत यहाँ पर तय है। तो ये सोचते हुए वो बैल वहाँ पर चारों दिशाओं में देखकर रोने लगा। आखिर में अपनी मालिक की तरफ भी देखने लगा और वो ये समझ चुका था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और थोड़ी देर बाद वो चुप हो गया और मिट्टी डालने वाले ये सोचने लगे शायद वो बैल भी समझ गया कि उसकी मौत वहीं पर तय है और वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ, उस बैल के ऊपर मिट्टी डालने वाले तो मिट्टी डालते ही रहे, लेकिन उस बैल के पीठ के ऊपर मिट्टी डालते ही वो बैल उस मिट्टी को नीचे धकेल देता था और उसी मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। और उस बैल को थोड़ी सी ऊंचाई महसूस होने लगी और उसे लगा कि ऐसा करते करते मैं ऊपर तक पहुंच पाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। उस बैल के ऊपर वो लोग मिट्टी डालते रहे और वो बैल धीरे धीरे करके उस सारे मिट्टी को अपने ऊपर से हटाकर नीचे ले जाता था और उसी मिट्टी के ऊपर वो खड़ा हो जाता था। और जैसे जैसे ऐसा चलता गया वो बैल भी ऊपर उठता गया और उस कुआं भरने की जब लगभग आसपास होने लगी वो बैल उस कुआं से जंप करके बाहर निकल गया और वहाँ से भाग गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख को मिलती है? तो यदि आप पर कोई मिट्टी डालता है या फिर आपको कमेंट मारता है तो आप लोगों को ये समझना चाहिए उस कमेंट से हमें कुछ सीखने की बात भी मिलती है। यदि आप पर कोई कमेंट मारता है, उस कमेंट के ऊपर पैर रखते ही आपको एक सक्सेस की सीढ़ी भी मिल जाती है। हालांकि उस कमेंट से आपको दुख भी होता है, लेकिन उस दुख को अपने अंदर दबाने से आपको एक सक्सेस की सीढ़ी भी मिल जाती है। ज़्यादातर लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस कमेंट को सुनने के बाद वो पीछे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि यदि आप पर कोई कमेंट मारता है तो ये समझ लीजिए कि वो आपके पीछे है और आपसे बेहतर सक्सेस वो उसे नहीं मिल सकता और इसी वजह से वो तुम्हें कमेंट मारता है, क्योंकि तुमने उससे बड़ा गोल अचीव करने की सोच ली होगी। और ये सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये खटकता है कि उनसे आप ज़्यादा सक्सेस बनने की कोशिश करते हो और एक स्टेप पर आप फेल हो जाते हो तो उन्हें लगता है कि ये एक बेवकूफ़ है और उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो आप पर कमेंट मारता है वो भी एक तरह का बेवकूफ़ ही है, क्योंकि उसकी लाइफ सर्कस की शेर की तरह है। वो
फिक्स ज़िंदगी है उसकी, ना तो वो आगे जा सकता है ना कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन तुम्हारी लाइफ जंगल की शेर की तरह है, कुछ मिला तो खाने को मिलेगी, कुछ नहीं मिला तो भूखे रहना पड़ेगा। तो दूसरों की बात सुनकर आप पीछे या फिर डीमोटिवेट होने की कोशिश ना करो, क्योंकि आप अपने गोल पर फोकस बनाए रखोगे तभी आप सक्सेस पा सकोगे। सक्सेस इज वन डे की सक्सेस नहीं है कि एक दिन में सक्सेस मिलना भी नहीं है, पूरी लाइफ है। तो एक दिन के बाद के लिए आप पूरी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। आपने जो सोचा होगा वो तो आपको मिलने से रही, तो आपने सोचा तो आपको मिलेगा तो सही, थोड़ी देर इंतज़ार तो करो। दूसरों की बात सुनकर यदि आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो ये कैसे चलेगा। आपने बड़ी सक्सेस हासिल करने की कोशिश की है तो बड़ी सक्सेस के लिए आपको बड़े बड़े ताना तो सुनना पड़ेगा ना। बड़े बड़े ताना सुनना है तो बड़े सक्सेस ऑटोमेटिकली ही मिलना है। और जो लोग ताना नहीं सुनते, कमेंट्स नहीं सुनते, वो सक्सेस नहीं पा सकते। जो कमेंट्स सुनते हैं, सुनने के बाद उनसे कोई भी रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी को रिप्लाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। आप उसे रिप्लाई देकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये छोटी सी सलाह थी, जिसको पसंद आए वो अपने पास रख सकता है, लेकिन जिसे पसंद नहीं आए वो दूसरों के पीछे भाग सकता है।